नत्वा जिनेन्द्रं गतसर्वदोषं सर्वव्यदेवं हितदर्शकं च श्रीरेण सिद्धान्तप्रवेशिकेयं विराज्यते स्वल्पधियान्विताय। आपकी उम्र छोटी है और विषय बड़ा है। ऐसा मैंने 3 सेशंस पूर्व जिक्र किया था, बट विषय इज नो मोर बड़ा फॉर यू नाउ, क्योंकि आपकी समझ हो गई उस विषय संबंधी। विषय बड़ा है या छोटा है ये विषय तय नहीं करता, ये आपकी समझ तय करती है। मैंने आपको बताया था माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई जिन्होंने की है, एडमंड हिलरी और नॉर्वे तेनसिंग। उनका फेलिसिटेशन प्रोग्राम था न्यूजीलैंड में। हजारों के बीच में एडमंड हिलरी स्पीच दे रहे थे। उन्होंने माउंट एवरेस्ट की इस विश्व में सबसे पहले चढ़ाई की थी, दोनों ने मिलकर। उस स्पीच चलने के दौरान अचानक सामने बहुत बड़ा पोस्टर फ्लेक्स पेस्ट किया गया था माउंट एवरेस्ट का। मंच माइक को छोड़कर वो सहजता में नीचे उतर गए और माउंट एवरेस्ट की इमेज के सामने जाकर खड़े हुए। मैंने शेयर आपसे कभी किया होगा, यू मे बी नोइंग, आई थिंक। इमेज के सामने जाकर खड़े हुए और कहा, मिस्टर माउंट एवरेस्ट, आई ट्राइड टू क्लाइम यू for 2 times, a couple of times before, but I failed. And for the 3rd time, this time, I have remained successful in conquering you. The reason is very simple. You can't grow. You are just 29,000 feet. And the difference in me is that I can grow. I can prosper. जीव ऊंचाइयों को छू सकता है, आज नहीं तो कल। यह विषय नहीं तय करेगा हमारी उम्र, हमारी समझ तय करेगी। और यदि आपको यह विषय हृदयंगम हुआ है, जैसा आई फील कि सबको समझ में आ रहा है, तो आपकी उम्र अभी छोटी नहीं है। फिर से एक रिकैप within a few minutes with some important points. हमने चारित्र के स्तर देखे अलग अलग से। चारित्र के स्तर इन्हीं के शब्दों में, गोपाल दास जी के शब्दों में, पहला पड़ाव स्वरूपाचरण चारित्र, चौथा गुण स्थान। दूसरा पड़ाव स्थिरता की वृद्धि, देश चारित्र। और प्रगत सकल चारित्र, और अधिक स्थिरता उसी आत्मा में यथाख्यात चारित्र। और इसके बाद और विकास की कोई गुंजाइश नहीं, क्योंकि ये अनंतता है। अभी मैं खुलासा करूंगा। लेकिन मैंने साथ साथ यह भी कहा आपको, मूल ग्रंथों की दृष्टि में विचार करें तो मूल ग्रंथ कहते हैं स्वरूपाचरण तो चारित्र का स्वरूप है। पहला पड़ाव सम्यक्त्वाचरण का, फिर देश चारित्र, फिर सकल चारित्र, फिर यथाख्यात चारित्र, वो एज यूजुअल। इस बात का भी खुलासा किया गया। साथ में यह भी बताया गया, आगम की निगाह में अभी चारित्र नहीं है। आगम की निगाह में चारित्र 5वें 6वें गुण स्थान में ही प्रारंभ होता है।
बहुत अच्छे से कहना हो तो छठवें सातवें गुण स्थान में। देश चारित्र को भी वे चारित्र कहने से इनकार करते हैं। इसलिए आध्यात्मिक ग्रंथों में यद्यपि चौथे गुण स्थान से मोक्ष मार्ग का प्रारंभ कहा जाता है, बट तत्वार सूत्र की टीकाओं में, तत्वार सार वगैरह में प्रारंभ में इस बात की घोषणा की है कि मोक्ष मार्ग छठवें सातवें गुण स्थान से प्रारंभ होता है। तो चौथे पांचवें में क्या होता है? तो वे कहते हैं सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान होता है, और जब तक चारित्र होगा नहीं तब तक मोक्ष मार्ग होगा नहीं, और जिसे हम चारित्र कहते हैं वो अभी तक हुआ नहीं। ऐसी विविध अपेक्षाओं को आपको समझना चाहिए। और एक बात महत्वपूर्ण, कल बाद में प्रश्न, बहुत खुशी होती है, मुझे बड़ा आनंद होता है। कल आई थिंक जिनेंद्र भैया ने मुझे कहा होगा टेबल इनकम्प्लीट है, किसने कहा? आपने कहा, शाबाश, इनको 2 पॉइंट्स दिए जाए। इन्होंने मुझे क्लास होते ही कहा टेबल का ये रखा ना तो पूरा हुआ नहीं। बड़ी बहुत खुशी, बहुत खुशी। और मुझे भी बहुत सारे विषय देना होता है, टाइम भी बड़ा स्क्वीज्ड रहता है, तो मैं कितना दे सकता हूँ ना एक विषय में, तो कभी कभी भूल जाता हूँ कोई चीज देना। एक टेबल बच गया था जिसमें कर्म का क्या स्थिति है वो हमने मेंशन नहीं की थी। उससे पहले मैं आपके बीच में और एक विषय रखता हूं, थोड़ा मुझे फोकस करिए बच्चों, फोकस करिए। सब कुछ समझना जरूरी है, ऐसा आप न समझ पाए जिससे आप बोल सको, ऐसा तो चल जाएगा। बच्चों, मैंने 10-10 दफे सब्जेक्ट्स को पढ़ाए हैं, और आप यकीन नहीं मानेंगे, उससे पहले कि मैं बात कहूं, 10-10 दफे पढ़े हैं विथ मास्टरी, पढ़े हैं कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स। लेकिन 11वें दफे पढ़ते समय रियली मुझे ऐसा लगा कि मैंने कभी जीवन में पढ़ा ही नहीं था क्या। वो तो मार्किंग्स थे मेरे, तो मैं बच गया, तो मुझे ख्याल में आया ये तो मैंने पढ़ा है, मार्किंग्स तुम्हारी ही है। मतलब ऐसा भी होता है, हम जैसों वालों से भी ऐसा होता है, कई दफे पढ़ने पर भी ये भी नहीं याद आता कि ये पढ़ा भी कभी था क्या। तो संस्कारित होने में, ज्ञान को संस्कारित होने में थोड़ा टाइम तो लगता है। ऐसा 1 स्टेप प्रोसेस जैसा कुछ पता नहीं है यहाँ पर। कभी कभी पढ़ाने में आए 10-20 बार तो वह अच्छे से इंस्क्राइब हो जाता है। वो भी 10-20 साल पढ़ाने में नहीं आए विशिष्ट सब्जेक्ट्स, तो वो भी फिर डिमिनिश होने की ओर फिर बढ़ लेते हैं। बार बार उसका रिवीजन होना जरूरी होता है। एनीवे, बात ये खड़ी होती है जब संजुलन कषाय चौकड़ी का उदय है 6वें से 10वें तक, तो वितरागी कैसे हो गए? क्योंकि कषाय चौकड़ी के उदय में जीव का काम होना तो नहीं चाहिए। यद्यपि संजलन हमने कहा वो एकदम थिन लेयर है, उसे उपमा भी जली रस्सी समान दी गई है, बट इवन देन वो एक परत तो है और वो कुछ भी नहीं करती। ऐसे कैसे होगा? यदि कुछ भी नहीं करती होती तो 6वें से 10वें गुण स्थान भेद बनते कैसे फिर? क्योंकि 6वां 7वां 8वां 9वां 10वां गुण स्थान बने ही है इस कदर है कि वो फिल्म और थिनर और थिनर और थिनर और थिनर और थिनर हो जाती है। वही संजुलन की फिल्म, तो ऐसा तो नहीं कह सकती कोई डिफरेंस करती ही नहीं। तो संजुलन का उदय रहते हुए संजुलन का जैसे 6वें में तीव्र उदय का, 7वें में मंद उदय का, 8वें में मंदतर उदय का, 9वें में मंदतम उदय का, 10वें में सूक्ष्म लोप का। अभी वो आपका समझ के बाहर की बात है। उसकी डिग्री भी उत्तर उत्तर माइल्ड होती कहीं, डाइल्यूट होती कही गई। किसकी बच्चों? संजुलन की। एक शरीर की ताकत होती तो फिर गुणस्थान में वेरिएशन होता कैसे? और वहां पर देखे तो वहां पर भी तरक्ता बढ़ती जा रही जीव की उसी अनुपात में, तो फिर वितरकता हुई कैसे फिर 6वें 7वें में? कितने जन प्रश्न समझ रहे हैं? क्या प्रश्न है?
जब ये कषाय घटती जाती तब वीतराग नहीं, जब संज्वलन ब्लॉक कर रही है जीव को, तो कुछ किसी मात्रा में, किसी भी मात्रा में ब्लॉक करने दो, तो वीतरागी कैसे बोल दिया आपने? सकल चारित्र कहां से बोल दिया आपने? और सकल बोला तो 6वें से 10वें तक आप ही बोल रहे हैं, उत्तर उत्तर स्थिरता बढ़ती जाती है, विशुद्धि बढ़ती जा रही है, तो सकल सकल में तो कोई भेद नहीं है क्या? कितने जन फॉलो कर रहे हैं मुझे? तो देखो, सकल चारित्र कहा तो है 6वें से 10वें को, वह एक सेट मानकर किया गया है। बट रियली स्पीकिंग, जैसे मैंने कहा था, इसलिए कर्णन योग कह रहा है, हम कह रहे थे ना कि ये बयान किसका है, पहले वो देखा जाए। ये घोषणा की किसने है वितरागता की, पहले ये देखा जाए। ये की किसने है? शाबाश, इसे दे दिए जाए 2 पॉइंट। मजा आ गया, बहुत मजा आ गया। ये तो चरणन योग ने दिए। हम ये नहीं कहते चरणन योग का सब बयान फर्जीवाड़ा है, हमने ये कब कहा? बट दरअसल उसका कथनी ब्लंट है, एकदम स्थूल कथन करता है। हम पहले से कह रहे थे चरणन योग की बातों में मत आया करो ज्यादा, वो एकदम स्थूल कथन करता है, एकदम सुपरफिशियल ऊपरी कथन करता है। देवशास्त्र गुरु के श्रद्धा न होने मात्र से सम्यक दर्शन होता भी नहीं है। और चरणन योग कहता है ऐसा ही, पानी छान कर पियो, सम्यक दर्शन हो गया। सप्त व्यसन का त्याग करो, सम्यक दर्शन हो गया। और सप्त व्यसन का त्याग तो हर एक देव को है, हर एक नारकी को है, हर एक तिर्यंश को है। ये तो सप्त व्यसन का झमेला तो केवल मनुष्य में ही है, तो क्या बाकी के 3 गति वाले सम्यक दृष्टि कहलाएंगे क्या? और फिर नारकियों के देव दर्शन होता ही नहीं है, तो क्या वे सब मिथ्या दृष्टि कहलाएंगे क्या? सर्वण सिद्धि के देव कभी अपने घर से बाहर निकलते ही नहीं है देव दर्शन के नाम पर भी, तो क्या वे मिथ्या दृष्टि कहलाएंगे क्या? तो बाहर का परिचय एकदम स्थूल है, आंगन से घर की परीक्षा के न्याय से। चरणन योग ने यद्यपि वितरागी कह दिया 6वें 7वें को, क्योंकि दुनिया को आंखों से कुछ भी दोष दिखता नहीं है, वो निराश हो गए। कहीं से भी उनको कोई भी किसी प्रकार आजमाइश कर ले, कैसी भी अनुकूलताओं के प्रलोभन देकर खरीदने की कोशिश करे, और तो किसी भी प्रतिकूलताओं के जरिए उनको डिगाने की कोशिश करे, दे आर इफेक्टलेस, उनको कुछ भी असर नहीं होता, उसका टस से मस नहीं होते, इसलिए उनको वितरागी कहते हैं। बट कर्णन योग की दृष्टि में जो वितरागता है, जो 11वें गुण स्थान से चालू होते, वही सच्ची वितरागता है। बात बाकी 6वें 7वें 8वें 9वें 10वें गुण स्थान में भी राग विद्यमान है, कहता है। कौन कहता है? कर्णन योग। इसीलिए कर्णन योग ने कर्णन योग के जाहिर नामे में 11वें गुण स्थान से ही वितरागता है, जिसे यथाख्यात चारित्र कहा जाता है। सकल चारित्र मतलब संपूर्ण चारित्र, ऐसा अर्थ हम करने पर भी ये चरणन योग की निगाह में है संपूर्ण, कर्णन योग की निगाह में ये नहीं है। अभी राग का अंश है उसमें। यथाख्यात का शाब्दिक अर्थ होता है यथाख्यात। आपको कहीं लिखा नहीं मिलेगा, दिस विल हेल्प यू। यथाख्यात, जैसा कहा गया है, जैसा चरित्र का स्वरूप आत्मा में कहा गया है, जैसा आत्मा का स्वरूप ग्रंथों में कहा गया है, वैसा स्वरूप प्रकट हो गया। जैसा स्वरूप वैसी प्रकटता, जैसी शक्ति वैसी व्यक्ति, जैसा द्रव्य वैसी पर्याय, हूबहू रेप्लिका के रूप में, फोटोकॉपी जेरोक्स कॉपी के रूप में खड़ी हो गया। इसलिए उसे कहते हैं यथाख्यात चारित्र। इसलिए 11वां 12वां 13वां 14वां ये सभी यथाख्यात चारित्र के। और एक बात बच्चों, वितरागी कौन है बच्चों? जनरली हम कहते भगवान वितरागी है, बट ध्यान से सुनिए बच्चों,
11वें 12वें गुणस्थानवर्ती मुनिराज भी 100% भीतर गया, 100%। मतलब इक्विवेलेंट तो भगवान अरहंत भगवान, अभी इक्विवेलेंट तो छोड़ दो, इक्वल बोले, इक्वल, बराबरी की वितरागता, बराबरी की। क्योंकि 11वें टेबल को कंप्लीट करिए अभी, क्योंकि 11वें से 14वें तक कहीं भी मोह का उदय नहीं। ये बात दूसरी है, 11वें में उपशम हुआ है, 12वें में क्षय होता है, ये फर्क होने पर भी उदय तो कहीं नहीं है। मोहनीय का उदय 11वें से 14वें तक कहीं नहीं है। अब 11वें में उपशम है, 12वें में तो उसका क्षय ही हो जाता है, खत्म हो जाता है, आगे तो उसको होने का सवाल नहीं है। एक पॉइंट कहकर फिर मैं आज आगे के प्रश्न की ओर बढ़ूंगा। बहुत गाढ़ा विषय हम पार कर गए, इसलिए मैंने पहले दिन कहा था विषय छोटा है, आपकी उम्र छोटी है और विषय थोड़ा बड़ा है, लेकिन महत्वपूर्ण विषय पार पड़ गया। मेरे पढ़ने में और एक चीज है, वो भी मैं शेयर करता हूँ आपसे। तत्व सूत्र की टीका में ये सब कहने का कोई बात नहीं है बड़ी। देखो बच्चों, 11वें गुणस्थान में चारित्र मोह को उपशम होता है, दबता है। क्या होता है? कर्म दबता है, उदय नहीं रहता उसका, इसलिए वहां पर 100% प्योरिटी रहती है। बट वो फिर उदय में आता है 11वें से, फिर आदमी मुनिराज फिर नीचे डाउनफॉल की ओर बढ़ जाता है, क्योंकि जो जो दबा कर आगे बढ़े वो तो कभी काल पाकर उबर भी जाता है। उसको खत्म तो नहीं किया था तो काल पाकर उबर भी जाता है। 11वें से लेकर 14वें तक यथाख्यात चारित्र कहा, सिद्धों में परम यथाख्यात चारित्र कहा। अभी समझने की बात यह है कि चारित्र मोह का जब क्षय ही हो गया 12वें में, क्षय चारित्र बोल दिया वहां, तो सिद्धों में और क्या बढ़ोतरी हुई चारित्र की? ऐसा प्रश्न ग्रंथों में खड़ा किया है। तो वहां पर यह कहा गया है कि चारित्र में बाधक चारित्र मोह ही नहीं है, योग आदि विकृतियां भी है, इसीलिए परम यथाख्यात चारित्र का एकदम फाइनल प्रोग्रेस रूप सिद्धावस्था में ही होता है। यदि चारित्र की पूर्णता हम 12वें में कहते तो क्या आपत्ति आती बच्चों? 12वें गुणस्थान का नाम क्षीण मोह है। अभी आप 1-1.5 साल दूर खड़े हो इस टॉपिक से, 10वीं में ये टॉपिक आपको टकराएगा, अगले साल भी आपको टकराएगा, आई एम डाउटफुल। हाँ वैसे टकराएगा, तत्वज्ञान 1-2 आपके पढ़ने में अगले साल आएगा, तो वहां पर 12-14 गुणस्थान आएंगे, तो आएंगे। क्या कह रहा था मैं अभी? नहीं, और कुछ बात चल। यदि हम 12वें गुणस्थान को, बहुत अच्छा बच्चों, बहुत अच्छा, इन्हें एक पॉइंट दे दो भैया, इन दोनों को। यदि हम, बहुत अच्छा बच्चों, अभी यह कोई आएगा तो सिर पकड़ के बैठ जाएगा, उनको लगेगा कितने बड़े विद्वानों की सवारी है। 12वें में यदि हम चारित्र की पूर्णता माने, क्योंकि चारित्र मोह का क्षय हो गया, चारित्र मोह का क्षय होने से क्या होगा? चारित्र पूर्ण प्रकट होगा, राइट? मैथमेटिक्स तो ये कहता है आपका। कितने जन समझ रहे हैं मुझे? चारित्र मोह मतलब यहाँ पर यथाख्यात, सॉरी, संजोलन का क्षय, खत्म, तो क्षय चारित्र की पूर्णता यह मानने में क्या आपत्ति होगी? पूर्णता मानने आपत्ति ये होगी, बोलो, 13वें 14वें गुणस्थान की संभावना ही खत्म हो जाएगी, मोक्ष यही मानना पड़ेगा। काका समझ में आ रहा है आपको? समझ रहे हैं? आगे वाला गुणस्थान नहीं, हाँ, आगे वाला गुणस्थान नहीं रहेगा नहीं फिर।
यदि चारित्र सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, दर्शन की पूर्णता चौथे से सातवें में तक हो जाती है। अब मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता, मतलब क्षयिक सम्यक तो कहाँ तक होता है बच्चों? चौथे से सातवें गुण स्थान तक कहीं भी हो जाता है। केवल ज्ञान कहाँ होता है? क्षयिक ज्ञान 13वें गुण स्थान में ज्ञान की पूर्णता। और चारित्र की पूर्णता यदि हम 12 में ही माने तो श्रद्धा ज्ञान चारित्र सब पूरा हो गया, फिर मोक्ष हो ही तो जाना चाहिए। फिर 12 में फिर अरहंत अवस्था खड़ी नहीं होगी। लेकिन ऐसा नहीं, क्षयिक चारित्र के बाद भी कोई गुंजाइश कही है, इसलिए यथाख्यात के बाद परम यथाख्यात और सिद्ध को बोल दिया, इसलिए वहां मोक्ष कहना पड़ा। फिर 14वें गुण स्थान के अंत में सिद्धावस्था में कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं? नाउ लेट्स स्विच टुवर्ड्स अ न्यू क्वेश्चन। परम यथाख्यात चरित्र सिद्धावस्था अरहंतों में यथाख्यात चरित्र 11वां 12वां 13वां 14वां गुण स्थान यथाख्यात। अभी मैं गया था जहां पर दीवानगंज में, इज द नेम ऑफ अ प्लेस नियर भोपाल, वहां पर एक स्वाध्यायी थे। अब लोग जनरली क्या समझते 12वें गुण स्थान से यथाख्यात कहते, बट ऐसा नहीं है। अभी समय इतना ही है, इसलिए मैं इतना ही बताऊंगा। और सिलेबस भी अभी कहता है इससे ज्यादा की जरूरत अभी नहीं है। ओके, आज प्रश्न देखेंगे हम, सुख किसे कहते हैं? क्या कहा बच्चों? सुख किसे कहते हैं? ये तो अहम चर्चा है, इंपॉर्टेंट प्राइमरी सब्जेक्ट है ये। अन्य दर्शनों ने इसकी परिभाषा नास्तिपरक की है, अभावात्मक की है। जैसे आप किसी को भी पूछो भैया सुख किसे कहते हैं, तो वो क्या कहेगा? आप क्या कहेंगे? आप क्या कहेंगे? आप बोलो। जहाँ सुख है वहाँ उसे सुख। क्या सुख किसे कहते हैं? आपके भाषा में बोलो। अब भूल जाओ, आप यहाँ के विद्यार्थी हो, भूल जाओ यहाँ गुरुकुल में एडमिशन लिया। अब किसी साधारण कहीं घर पर बैठे हो और किसी ने आकर पूछा सुख क्या है, तो आप क्या बताएंगे? गाड़ी बंगला आदि सुख। अब यही तो कहेंगे दुख का अभाव हो सुख। अभी इसकी भी मैं बात करूंगा। जनरली अन्य दर्शनों में सुख को परिभाषित किया है नास्ति की तरफ से, दुख का अभाव वो सुख। बट सुख को नास्ति परक ही नहीं माना जाए। व्हाट इज अंधकार? उजाले का अभाव। तो नास्ति परक क्यों परिचय कराया अपना? अंधकार अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखता है, वो स्वतंत्र उद्गत स्कंद है। ऐसे में तो आपको उजाला किसे कहते तो अंधकार के अभाव को कहना पड़ेगा, अंधकार किसे कहते उजाले के अभाव को, फिर परस्पर आश्रय दोष आएगा। अब उसी की तरफ से उसका स्वरूप क्यों नहीं कह रहे वस्तु की तरफ से? तो सुख का डेफिनेशन दुख का अभाव कहना, ये तो अभावात्मक हो गया, बट पॉजिटिव एस्पेक्ट में क्या होगा? तो जैनियों ने इस पर कुछ पहल की है। ओह, आई फॉरगॉट, मुझे समय सार निकलवाने थे, सबके हाथ में समय सार दिलाने थे। समय सार लेकर बैठिए सभी। अरे भाई भैया इतने जन नहीं। अभी यहाँ पर फोकस कर लीजिए आप भी, और अलमारी में से ग्रंथ निकालने वाले भी, उनको भी खड़ा कर सकता हूँ यदि वे उत्तर नहीं देंगे तो। मैं ये कह रहा हूं कि सुख जनरली एक सुख को तो जैसे इन्होंने कहा अभी सुख क्या है, तो इन्होंने कहा गाड़ी बंगला कपड़ा भोजन आदि आदि आदि। एक सुख होता है विषयों से अर्जित सुख, लोक का सुख। क्या कहा बच्चों? वो सुख बिकाऊ है। उस सुख के लिए आपके पास चाहिए पैसा, एसी के हवा चाहिए। क्या करना है?
आपको अच्छे अच्छे लेवाइज डेनिम आदि के कपड़े वगैरह चाहिए, क्या चाहिए आपके पास? आपको प्लेन्स जेट्स में घूमना है, क्या चाहिए आपके पास? पहला सुख है वो बिकाऊ है, मार्केट में उपलब्ध होता है। दूसरा सुख वह है जिसे पैसे की जरूरत नहीं और वो बिकाऊ है भी नहीं, इससे ऊपर के ग्रेड का वो सुख है जो आपसी सहयोग से, सौहार्द से उपलब्ध होता है। हमारे एक रोटी में से जब हम शेयर करते हैं आधी रोटी किसी को, तो ये जो सुख अर्जित हुआ वो आपको जीवन भर आह्लाददायक होगा। वो आपका एक रेमिनिसेंस का पार्ट बनेगा, आपकी स्मृति का एक पार्ट बन जाएगा। और वह आधी रोटी का जाना आपको अखरेगा नहीं, आपका पेट भर जाएगा बची हुई आधी में। दिस इज द जॉय ऑफ शेयरिंग। आपने किसी को, किसी की जाती हुई जान को बचाया दौड़ते हुए, दौड़कर कोई मर रहा है तो अचानक आप बीच में गए, जान बचाया, जीवन दान लिया आपने। आपको यद्यपि उसके पीछे भारी संकट झेलने पड़े, पुलिसों की चक्करें काटनी पड़ी, कोर्ट की चक्करें काटनी पड़ी, बट फिर भी आपकी छाती तगड़ी है कि मैंने अच्छा काम किया है। और वो आदमी डरता नहीं है किसी से। ये सेकंड प्रकार का सुख। कितने जन समझ रहे हैं मेरी बात को? हम ये कह सकते हैं जो गांधीज्म से डेवलप्ड हुआ एक सुख। सोशल सर्विस हो सकता है आदि, उसके लिए आपके पास पैसे होने की जरूरत नहीं है। आपने कुछ समाज के लिए किया है, परिवार और स्वयं के निहित स्वार्थ के लिए कुछ भी नहीं किया, तो उसका आनंद वैल्यूएबल है। आप मुझे बताओ, टाटा बिरला अंबानी को इतिहास क्यों याद करेगा? और टाटा बिरला अंबानी की 10 पीढ़ी बाद जाकर झांक कर देखेंगे तो इतनी ही अमीरी मिलेगी क्या? आज जो अमीर है 10 पीढ़ी पहले वे ऐसे ही थे क्या? 10 पीढ़ी बाद वे ऐसे ही रहेंगे क्या? कभी नहीं, ऐसा कभी नहीं होता, कभी नहीं होता। इट नेवर हैपेंस। अन्याय उपार्जितम द्रव्यम 10 वर्षानि तिष्ठते प्राप्ते चेकादश वर्षे समूलम च विनश्यति। चाणक्य नीति कहती है। मुझे नीति का अर्थ भी कहने में समय जाया नहीं करना। आप तो मेरी बात समझ लो जो मैं कह रहा हूं। जो आज धन संपन्न व्यक्ति है, 5वीं पीढ़ी के बाद जाकर देखो तो डेफिनेटली वैसा नहीं होगा। डेफिनेटली नॉट, 100% नॉट। जो गरीब होगा वो गरीब नहीं रहता, जो अमीर है वो अमीर नहीं रहता। सबका अपना अपना उदय चलता रहता है, राइट? आज मंडेला को याद किया जाता है, गांधी को याद किया जाता है, लिंकन को याद किया जाता है, आज भी। आज सोक्रेटिस को याद किया जाता है, आज एरिस्टोटल को याद किया जाता है, प्लेटो को याद किया जाता है। फॉर व्हाट? आज डायोजेनिस को याद किया जाता है। फॉर व्हाट? आज आर्किमिडीज को याद किया जाता है, एडिसन को याद किया जाता है, आज गैलीलियो को याद किया जाता है। फॉर व्हाट? आपको ये भी पता नहीं उनके पास कितनी प्रॉपर्टी थी। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का नाम हर एक जन को याद रहेगा, राइट? उसका कब फाउंडेशन हुआ ढूंढते रहिए आप। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का जब प्रारंभ हुआ, उसका नाम ऑक्सफोर्ड केवल इसीलिए लिखा गया बच्चों, एक आदमी ने अपना घर का पूरा पैसा लगाया, यूनिवर्सिटी डेवलप हो, यहाँ पर गरीब बच्चे पढ़े और वहां पर एक में विद्वान नियुक्त किया गया। आप क्या दिनस्ते सब काम होगा। हमारा पैसा आपके किसी काम में आप बुद्धि की सहायता कर सके तो सोच लेना। उस आदमी का नाम था ऑक्सफोर्ड। ही वॉज अ स्कॉलर। उसके नाम पर यूनिवर्सिटी, उसके नाम पर नहीं है जिसने पूरा पैसा लगाया, नहीं, उसके नाम पर नहीं। कितने जन समझ रहे हैं मेरी बात को? टोडरमल स्मारक
ट्रस्ट का नाम जिन्होंने सुना होगा वो एक विद्वान का नाम जरूर जानता होगा, बोलो। हुकुमचंद भाई। He will be remembered not for how much he earned. वो संस्थान बनाया गोदिका जी ने। आपको लगेगा कौन गोदिका जी? मुझे भी लग रहा है कौन गोदिका जी, मैंने नाम ही सुना है बस। पैसा लगाया गोदिका जी ने, पूरनचंद गोदिका ने, पैसा लगाया नेमीचंद पाटनी ने। मैंने दोनों की देखी नहीं है और ना मुझे इंटरेस्ट है देखने में, लेकिन हुकुमचंद बहल के नाम से प्रसिद्ध है बिकॉज ही वॉज अ प्रोफाउंड स्कॉलर। ज्ञान, नॉलेज डोमिनेट्स, नॉलेज रूल्स, नॉलेज लीड्स। कितने जन समझ रहे हैं मुझे? शाबाश। खैर मैं तो सुख की बात कर रहा हूं, ये तो मैं भी जानता हूं, आप भी जानते हो। दूसरा सुख वो होता है बच्चों जो पैसा फेंको तमाशा देखो वाला नहीं है। पहले सुख को टक्कर देने वाला दूसरा सुख है। और प्रमाण तुम्हें कौन याद रखेगा? तुम्हें तो तुम्हारा लड़का भी याद नहीं रखेगा, तुम्हें तो तुम्हारा लड़का ही भगा देगा घर से बाहर, तुम देख लेना। ऐसा होता है कि नहीं बच्चों? अंबानी की बात कर रहा था मैं अभी। धीरू भाई अंबानी, द मेकर ऑफ रिलायंस ग्रुप। कौन जानते हो तुम? इस धीरू भाई अंबानी ने सब पूरा एम्पायर खड़ा किया। पेट्रोल पंप पर काम करता था आदमी। आज के आदमियों को देख सकते जो पेट्रोल भरते हैं, उनको देखकर आप छवि खड़ी कर सकते हो धीरू भाई अंबानी की। समझ में आया? उनके मरते समय उन्होंने काफी धन दौलत इकट्ठा की थी, आप जानते हो ना। सब उन्होंने ही खड़ा करके गए एम्पायर, ये सब पूरा। और उनके मरते समय उनके दोनों लड़के अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी, वे दोनों उनके साथ पास नहीं थे। वे दोनों झगड़ रहे थे कि तुम्हारे पास कितना रहेगा, मेरे पास कितना। समझ में आया? और बाप जिंदा इसलिए चाहिए, सिग्नेचर इसलिए जरूरी है कि जल्दी करके जाइए, नहीं तो झमेला हो जाएगा। कितने जन फॉलो कर रहे हैं? तुम्हें कौन याद रखेगा? What you have done for the society, that matters. What you have done for the nation, that matters. लोग कहते क्यों करते हो, क्या मिलेगा तुम्हें इसमें से? हाँ, तो वो लोग हंसते हुए कहते आनंद। हमें लगता है आनंद मतलब हमें पता ही नहीं है पहले सुख से दूसरा सुख बड़ा है। कितने जन फॉलो कर रहे हैं बच्चों मुझे? लेकिन दूसरा सुख भले ही बिकाऊ नहीं है, थोड़े ज्यादा टाइम के लिए रह लेता है, बट पहले दोनों सुख इंद्रिय सुख है, पराधीन है। इसलिए सुख शब्द का अर्थ ही मैं आपको बता देता हूं थोड़ा सा। सुख ख स्टैंड्स फॉर ख, ख है ना, ख, दैट धातु, दैट अक्षर स्टैंड्स फॉर इंद्रिय। इंद्रिय क्या कहा मैंने बच्चों? इंद्रिय। वैसे ख के तो कई अर्थ होते हैं। ख का अर्थ आकाश भी होता है, ख का अर्थ इंद्रिय भी होता है। मैं एक्सपर्ट नहीं हूं इस फील्ड का, मैं अपना काम निकाल रहा हूं और मैं आपको सही सही पढ़ा रहा हूं, मुझे इतना ही पता होना जरूरी है। सुख इंद्रियों में सुहाए उसे कहते हैं सुख, और दुख इंद्रियों में जो दुष्कर पीड़ाजनक हो, दैट इज दुख। सुख एंड दुख ये दोनों इंद्रिय सापेक्ष वर्ड है, बट
हमारे ग्रंथों ने, आचार्यों ने डिस्कवर किया कि सुख के ऊपर भी कोई चीज है। इंग्लिश में प्रॉपर वर्ड है इसके। इंद्रिय सुख को कहेंगे हैप्पीनेस, बट अतीन्द्रिय सुख को कहेंगे ब्लिस, जॉय। नहीं समझते होंगे तो मैं समझाता हूं आपको। खैर, मुझे ज्यादा आनंद एक शब्द है, आनंद वो सुप्रीम वर्ड है, ज्ञानानंद स्वभाव हो। आनंद का अर्थ ही अतीन्द्रिय सुख होता है। सहजानंद वर्णी जी अपने प्रवचनों में खूब कहते थे। बट लगभग आत्मिक सुख को, अतीन्द्रिय सुख को भी आचार्य देव ने सुख कहा। वहां पर ख का अर्थ इंद्रिय ऐसा नहीं लेना। बट कितने जन अभी तक मेरे साथ चल रहे? यह तीसरी कैटेगरी का सुख स्वाधीन सुख है। जॉन किट्स को कितने जन ने सुना है? जॉन किट्स, आपने नाम सुना है? क्या है उसका आपको है? अभी है 10th में, 8th में थी। अच्छा, आप 8th में ही तो हो। अरे यार, मैं तो, मुझे लगा आप तो 10th में हो। कैसे? मैं भी ठीक है, ठीक है। 8th में पोएम है आपको? आज ही पढ़िए। कौन सी पोएम है ये? ओके, शायद हमने ये पढ़ी हो। मुझे सब कुछ याद नहीं है, मुझे याद भी करने का रस नहीं है फिलहाल। एक पोएम हमने पढ़ी थी जिसकी एक लाइन थी, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। व्हाट इज ब्यूटी? ट्रुथ, ब्यूटी, ब्यूटी, ट्रुथ, दैट्स ऑल। जॉन कीट्स का एक फेमस स्टेटमेंट है, ये वर्ल्ड फेमस स्टेटमेंट है। सुख वह है जो स्थायी आनंद देगा, सुख वह नहीं है जो अभी आनंद देगा और शाम को दुख देने लग जाएगा, शाम को आनंद देगा और सुबह उठकर दुख देने लग जाएगा। वो तो इंद्रिय सुख हो सकता है, वह सुख सदा ही त्याज्य है, पश्चात जिसके दुख बड़ा। तो आइए एक टेबल बनवाता हूं मैं जबरदस्त आपसे। ये टेबल्स आपको कहीं मिलेंगे नहीं। इसलिए आपको नोट करना जरूरी है बच्चों। मैंने जिन विद्यार्थियों को आज तक पढ़ाया है, मुझे बड़ी प्रसन्नता से मैं कह सकता हूं, मेरे 20 साल बहुत आनंद से गए। डिप्रेशन का काम नहीं, कुछ भी। कई जन इस मार्ग पर बढ़ते चले। आज जो मुझे कहना है वो इतना सा ही, 10-10, 15-15 साल हो गए जिनको मैंने पढ़ाया है, आज भी उनके पास मेरी सभी नोटबुक्स वैसी की वैसी है, टेक्स्ट के रूप में आज भी। तो मैं ये चाहूंगा कि मेरी नोटबुक्स आपके पास जीवन भर बने। ये मत पूछे बैठना क्या मिलेगा, ये मत पूछना। बस ये एक एसेट होता है हमारा, ट्रेजर। और हमारे गुरुजनों ने क्या पढ़ाया, इतनी सी बात नहीं है। ये तो पुस्तकों में मैं अक्सर जो पढ़ा तो आपको पुस्तकों में मिलेगा काफी सारी चीजें, ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो। बहुत सारी एक्सट्रैक्टेड है चीजें, पर बावजूद इसके पुरानी हमारी यादें तरोताजा होती है नोटबुक्स को देखकर। हमारे वे दिन याद आते जब हम थे गुरुकुल में, कहाँ थे हम और क्या कर रहे हैं अब हम, कहाँ आसमान और कहाँ जमीन पर भटके गए। क्या वे दिन थे। और क्या हम कहाँ बोले रहे। तो ये
पुस्तकें, ये नोटबुक्स, ये राइटिंग्स आपको उस पॉइंट पर संबल देगी। आपके भटकते भ्रमित होते जीवन को वहां पर संवारने की पूरी कोशिश करेगी, वो सफल हो जाएगी। इसलिए इन पुस्तकों को एक रजिस्ट्री समझना, एक चेक समझना, जो उस समय में मैच्योर हो जाएगा। जिस समय में आप उसको पढ़ने लग जाएंगे, उस समय में वो आपको रीप करने लग जाए वे आनंद। और यहाँ की यादें, कोई यादें ये नहीं होगी हेर लेके 2-5 जनते, हाँ याद आया याद आया, वो थे वो थे, हाँ वो याद, इतनी सी बात है। वैसा धर्म का माहौल याद आएगा, कैसे बैठकर भक्ति करते थे। यहाँ से बाहर जाएंगे तो जीवन का लक्ष्य वो नहीं है जो यहाँ पर हम समझ रहे हैं। नहीं नहीं, इसकी तो कोई रेखा भी नहीं है बाहर। यहाँ से बाहर उतरे, कमाओ 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 कम, सबसे बड़ा बाप बड़ा ना भैया। ऐसा ही होता है बच्चों। गांवों में तो खैर बहुत सुरक्षित है माहौल। कहाँ पर? अब गांव के ही हो ना हेरने के, तो यहाँ तो ठीक है माहौल, यहाँ ऐसी कोई इतनी बात नहीं होती है। बट बड़े बड़े शहरों में माँ को बाप को टाइम नहीं बच्चों के लिए। अब मैं सुन रहा था, वैसे मुझे कल परसों भीड़ हुई थी ना बच्चे यहाँ पर, तो कोई कह रहा था कि बच्चे की कोई प्रॉब्लम हो गई उनकी, तो फोन पर बात कर रहा था, तो कह रहे यार कौन ध्यान देगा, बोले मैं भी जॉब को चला जाता हूँ, ये भी चली जाती, कौन ध्यान देगा इसको। और कैसी बात करते, तुम्हारे जीवन में अच्छा करना चाहिए तुम्हें बच्चों के लिए, समझ रहे हो बच्चों। एनीवे, लोगों का सोच बदल रही है, इसलिए मैं हमेशा मुक्ति को कहता था, ये मत कहना कि मेरे पिताजी ने मेरे लिए क्या किया क्योंकि आज तो मैं करोड़ों में होता। मेरे बराबरी के लगभग 80% यूएस में है आज, जो कुछ भी लास्ट वेंचर्स थे। मेरी तो कहीं बराबरी का दूर दूर तक सवाल नहीं था। मैं मुक्ति को कहता हूँ, ये मत कहना मेरे लिए क्या किया, हमने तुम्हारे लिए, दुनिया वाले बच्चों के लिए पैसा कमाते हैं, हमने तुम्हारे लिए पैसा कमाना छोड़ा है। समझ में आया? बड़ी बाजी, बड़ा दाव खेला है हमने केवल आप पर फोकस किया है। जितना नीडी है उतना हमारे पास है, रोटी कपड़ा मकान है। We need not beg from anyone। किसी के सामने हाथ तो नहीं फैलेंगे, इतने स्वाभिमान लायक काम हो गया। और स्वाभिमान तो स्वाभिमान है, स्वाभिमान चीज ही ऐसी है जो जितना आपके जेब में है वो कहेंगे दैट इज इनफ। जेब स्वाभिमान को नहीं संभालता, स्वाभिमान आपके जेब का ध्यान रखता है। कौन समझ रहा है मुझे? खैर, मैं, हमारे सोम भैया है, उनके पापा जी आए हैं, वे भी है, तो उनको थोड़ा प्रवचनात्मक मेरा थोड़ा मोड़ मैंने ले लिया है। एनीवे, आई विल कंप्लीट माय क्वेश्चन टुडे। सुख किसे कहते हैं? एक चार्ट बनेगा प्रॉपर। मैं ये कह रहा था नोटबुक्स आपके पास होना जरूरी है, आखिर तक 10 साल 15 साल बाद ये आपको पुरानी यादें दिलाएगी। मैं ये नहीं कह रहा हूं मेरा याद करो तुम, मैं तो कोई ऐसी चीज हो भी नहीं, बट मौलिक चिंतन किसी का मिलता हो तो मैं तो बड़ा भिखारी हूं। क्या कहा मैंने? मैं इतना प्यासा हूं, मैं इतना भिखारी हूं, मुझे किसी का मौलिक चिंतन मिले ना, मौलिक समझ में आता है। छापमार, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन छापमार। अपने वहां का कहा और वहां का वहां वैसे उठाकर पटक दिया, ये ऐसा। आपकी नई सोच उसमें आपको प्रेजेंट करते आना चाहिए समाज के सामने, जो आज तक किसी ने पेन डाउन नहीं की है। कितने जन समझ रहे हो? एंड मैं इसी का रसिक हूं। मैं ऐसी चीजें मैं लाइक करता हूं, ऐसी चीज मैं प्रोवाइड करता हूं। एनीवे, सुख का एक टेबल बनेगा, मैंने कहा ऊपर लिखेंगे आप सुख, उसके 2 हिस्से बनेंगे, दुख और सुख। चार्ट बन रहा है बच्चों, चार्ट। मेरे साथ कितने जन हैं? मैंने ऊपर सुख लिखा, नीचे दुख और सुख लिखा फिर से।
दुख के नीचे फिर से 2 डंडी खींची और वहां पर फिर लिख दिया मैंने दुख और सुख। परेशान होने की जरूरत नहीं है आपको। कुल मिलाकर आपको ये ख्याल में आ रहा है कितने जन का चार्ट रेडी है? अरे वाह 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 वाह। रफ में क्यों बना रहे हो? बाद में करते हो। बाद में इतना समय नहीं है हमारे पास, ये पर फटाफट बनाना चाहिए। टाइम इज मनी। तो पॉलिश करते बैठोगे, मुझे ऐसा नहीं चाहिए। समझ में आ रहा है? मैं इंप्रेस होऊंगा एट द कॉस्ट ऑफ वेस्टिंग योर डबल टाइम। ऐसा नहीं, ये सिस्टम नहीं है। ये जो करना है यही पर करने की आदत डाली है। बाय चांस कुछ मिस आउट होते तो बात अलग है, अब यही पर करिए। ऐसे कोई कॉम्प्लिकेटेड चार्ट नहीं है। आप देख रहे होंगे इस चार्ट में सुख 3 दफे आया है बच्चों। ऊपर जब सुख आया एकदम टॉप मोस्ट, वो सुख 1, उसको सुख 1 को ब्रैकेट में लिखेंगे। ये गुण की बात है, गुण की। अनंत गुणों में एक सुख गुण बताया है बच्चों। कितने जन मेरे साथ है? शाबाश। दूसरा सुख है ना बच्चों, वह अतीन्द्रिय सुख है। तीसरा सुख है ना, वो इंद्रिय सुख है। इसीलिए दुख के ही 2 हिस्से हमने किए, एक इंद्रिय दुख और एक इंद्रिय सुख। वे दोनों दुख के ही हिस्से किए। दुख के ही वे छोटे बड़े भाई है। कोई नागनाथ है तो कोई सांपनाथ है। ये छोटे बड़े भाई है। कौन? इंद्रिय सुख और इंद्रिय दुख। छोटे बड़े भाई क्यों? क्योंकि इंद्रिय सुख भी परमार्थ से दुखी है। एक टेम्पररी रिलीफ देता है, लेकिन उस टेम्पररी रिलीफ के साथ आप में एक नई इच्छाएं भर देता है। आपको उम्मीद थी मेरा एक स्वयं का घर हो। अपने स्वयं ने कमाया सब कुछ कि पापा से आया है? स्वयं। हाँ, अब स्वयं कमाने का आनंद कुछ और ही है। बाप दादों से मिला हुआ उतना आनंद नहीं है, उसका आनंद ही नहीं है। एनीवे, इससे भी स्वाधीनता समझ में आती है। उस साहित्यिक की बात याद आती है कि दूसरों के वरदान से स्वर्ग में जाने से बेहतर है मैं नरक में ही चला जाऊं। दूसरों की कृपा नहीं। आपका घर तो होगा स्वयं का? हाँ। पहले पिताजी का? हाँ। ठीक है, चलो इतना तो बढ़िया है। अब उन लोगों की सोचिए जिनका घर भी नहीं तो और किराए का घर। वो सोचता है, जैसे मेरे पिताजी थे, वो सोचता है आदमी कि यार घर हो जाए बस। जिस दिन घर हुआ, उस इंद्रिय सुख के साथ साथ बोनस में नई इच्छा मिलती है। अरे घर हुआ है, फर्नीचर तो चाहिए चाहिए। टिंग 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 टिंग, फर्नीचर तो चाहिए ही चाहिए। समझ में आया? पार्किंग सेंटर बनाए तो गाड़ी तो चाहिए ही चाहिए आज न कल। पैसा नहीं है तो EMI से तो मिलती ही है। 10,000 में गाड़ी, गर्दन गिरवी रख कर आया ना उसके पास। समझ में आया? एनीवे, 3 सुख मैंने बताया। गुण, सुख गुण की 2 पर्याय है, एक इंद्रिय अतीन्द्रिय सुख और एक दुख। और दुख के ही 2 रूप, एक इंद्रिय सुख, इंद्रिय दुख। अब इस सुख की परिभाषा क्या बनाई है देखो बच्चों, आप मेरी तरफ ध्यान दीजिए। यहां पर आपको परिभाषा ये दी है, अनाकुलता रूप जीव के परिणाम को सुख कहते हैं। क्या? अनाकुलता रूप जीव के परिणाम को सुख कहते हैं। टेक्निकल समझ में आया? बहुत अच्छा। अनाकुल यही है ना टेक्निकल? टेक्निकल
और प्राय कौन है? ये प्रायर ये प्राय और टेक्निकल। बोलो। अरे प्लीज प्लीज वेट यार, मैंने क्या बोला अभी? सॉरी सॉरी, नाइस रिमाइंडिंग, 2 पॉइंट्स दे दिए चले, बट थोड़ा धैर्य रखते अच्छा रहता, क्योंकि मैं चूकता नहीं हूँ, मैं चूकता नहीं हूँ। ठीक है, हाँ, अरिहंत इंचार्ज है, ठीक है, ठीक है भैया, हाँ कोई बात नहीं। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, सुनिए बच्चों, एक आकुलता वर्ड सुना होगा आप लोगों ने, आकुलता, आकुलता, आकुलता। एक अनुकूलता सुना है, उसको तो बिल्कुल भूल जाओ, उसका इसका कोई संबंध नहीं यहाँ पर, समझ में आ रहा है? आकुलता हो रही है बहुत, ये तो लगभग इसी मार्ग में आए होंगे तभी सुना होगा, वैसे खास, वैसे लोक में भी चलता है। आकुलता मतलब दुख, ये तय हो गया है, राइट? इसीलिए परिभाषा यहाँ पर ये बताई है आपको पढ़ाने के लिए, इन्होंने रिमाइंड भी करा, निराकुलता रूप जीव के परिणाम को सुख कहते हैं। क्या कहा? बट निराकुलता इन्होंने शब्द कहा, वो भी नास्ति परक कहा। कितने जन समझ रहे हैं? पॉजिटिव कहा रही वो परिभाषा, पॉजिटिव परिभाषा होनी चाहिए थी, आह्लाद रूप जीव के परिणाम को सुख कहते हैं, अथवा अनाकुलता रूप जीव के परिणाम को सुख कहते हैं। अनाकुल और निराकुल में क्या फर्क है बच्चों? निराकुल उसे कहते हैं जो पहले आकुलित था और बाद में आकुलता से रहित हो गया। अनाकुल उसे कहते हैं जो पहले से ही आकुलता से रहित है। और गुण होते हैं वे अनादि निधन होते, और गुण अनाकुल है। कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं बच्चों? एक ब्रह्मचारी बहन है और एक विधवा है, दोनों में क्या फर्क है? जल्दी बोलो। एक ब्रह्मचारी बहन है और एक विधवा बहन है, दोनों में समानता क्या है और दोनों में विशेषता क्या है? मैंने पहले कभी एक बार हिंट किया है, शायद पिछले साल किया होगा। बोलो। उनमें विशेषता है कि विधवा के पति थे लेकिन अभी नहीं है, और ब्रह्मचारी के तो पहले से भी नहीं थे। मजा आ गया यार, मजा आ गया। और समानता है कि बस बस पेट भर गया मेरा। बोलो, सुनाओ, चलो। हाँ, और उन दोनों में समानता है कि उन दोनों को पति नहीं है। बढ़िया। कितने पॉइंट चाहिए आपको? जितने देंगे, ठीक है, इन्हें 2 पॉइंट दे दो भैया। बहुत अच्छा उत्तर दे, बहुत सॉलिड उत्तर दिया इन्होंने, मस्त। वैसे आपका क्या उत्तर था बाय द वे? हूबहू ऐसा ही था, वर्ड टू वर्ड। आपका क्या था? ऐसा ही था। बट आप दोनों से एक्सपेक्टेड है मुझे कि आप तो देंगे ही देंगे, बट इससे सुनना मुझे अच्छा लगा, बड़ा अच्छा लगा, इसलिए मैं कहता हूँ ये बच्चा आगे बढ़ेगा फटाफट। आपको उत्तर नहीं बनाइए, आपको विधवा मतलब भी पता नहीं होगा, ये जमेगा होगा पता था, ठीक है, ठीक है। समानता ये है दोनों का कोई नहीं है, विशेषता ये है एक जन का पहले था। ब्रह्मचारी बहन की पवित्रता इसके बाद की है ये नहीं, इससे पहले भी थी, अखंड पवित्रता। समझ में आया? एक निराकुलता है जो आज तक आकुलता भोग रहा था और बाद में आकुलता से रहित होगा, ये पर्याय की बात है। बट अनाकुलता ये गुण की बात है जो अनादि से और अनंत काल तक आकुलता का प्रवेश स्वभाव में होता नहीं। कितने जन समझ रहे? और नहीं समझ में आ रहा तो पूछिए कि इसको फोकस करो। प्रश्न आपको बोलते आना चाहिए कि इसे फोकस करो, ये लाइन को स्पष्ट करो, ये समझ में नहीं आ रहा है। गेटिंग? अब डॉक्टर के सामने जाकर खड़े रहकर कहेंगे अच्छा नहीं लग रहा है साहब। अरे अच्छा क्या नहीं लग रहा है? पेट दर्द है, सिर दर्द हो रहा है, तुम्हें दिक्कत क्या है?
कि दिमाग ठीक नहीं है तुम्हारा? तुम्हें बताना पड़ेगा ना कुछ नहीं, अच्छा तो नहीं लग रहा है कुछ। अब अच्छा क्या नहीं लग रहा है भैया तुम्हें बताना पड़ेगा मॉडर्न डॉक्टर्स को, समझ में आया? ठीक है। एनीवे अभी टाइम नहीं है, नहीं तो मैं आपको और चीजें बता देता। मैं सुख की बात कर रहा था, इसीलिए यहाँ पर आपको क्या पढ़ाई जा रही है? निराकुल, राइट? खोलिए आत्मख्याति समय सार 744 पेज जल्दी। पांचवी शक्ति है सुख शक्ति। सुख शक्ति को परिभाषित कैसे कर रहे हैं अमृत चंद्राचार्य देव, देखिए जल्दी। जल्दी बच्चों, मिल रहा है? पांचवी शक्ति देखिए नीचे से बच्चों, सातवीं छठवीं लाइन होगी, मिल रही? अनाकुलता जिसका लक्षण अर्थात स्वरूप ऐसी सुख शक्ति कितने जन को मिला? बढ़िया। ऊपर संस्कृत भी मिल जाएगा चाहो तो, देखो 4 के बाद अनाकुलत्व लक्षणा सुख शक्ति, ऊपर संस्कृत में मिल गया क्या? मिल गया क्या? कितने जन को मिला? हाथ ऊपर करे बस। यहां अनाकुलता दिखा, हमें पढ़ाया जा रहा है निराकुलता। समझ में आया? तो सही किसका माने? नहीं, अपने अपनी जगह सही है सब। मैं सही गलत पढ़ा भी नहीं रहा हूं, मैं तो आपका ध्यान आकर्षित करा रहा हूं। और अभी रोज समय सार लेके बैठना, कम से कम कल और परसों शक्ति पर यही पेज खोल के बैठ जा। आज सुख की परिभाषा मैंने कंप्लीट कर ली बच्चों, और मुझे एक ही परिभाषा संभव थी, इसलिए मैंने थोड़ा सा विस्तार किया इसका। कल 3 प्रश्न में कंप्लीट करूंगा, आगे के कंप्लीट 101 तक हम आ गए, 102, 103, 104 कल में कंप्लीट करूंगा 3 प्रश्न। आज सुख पर ही मैं थोड़ा बोलूंगा, 2-3 मिनट और टाइम है मेरे पास। आत्मानुशासन में बहुत सुंदर उदाहरण दिया बच्चों। क्या बोला है? मैं भूल रहा हूं, एक बहुत सुंदर उदाहरण दिया वहां पर। शीरस्थेन भारमुत्तार्य स्कंदे कृत्वा सुयत्नता। कोई बहुत परेशान था आदमी, सिर पर भार ले लेकर बहुत दुखी हो गया बहुत दूर चलने पर। वो क्या करता है अर्णव? वो क्या करेगा? एक कुली है कोई, बहुत बोझा ढो ढो कर परेशान हो गए सिर पर, वो क्या करेगा? और बोझा तो ले जाना है, क्या करेगा वो? बोलो ना भाई, कुछ तो बोलो। क्या करेगा? वो घड़ा नीचे रखकर थोड़ी देर के लिए रुकेगा, उसके बाद चलो ये एक ऑप्शन है, थोड़ी देर के लिए रुकेगा और हवा पानी खाकर फिर आगे बढ़ जाए, ये एक ऑप्शन है। सेकंड ऑप्शन क्या हो सकता है? काम खत्म कर जाएंगे। अगर किसी ने उसे लिफ्ट दी तो कोई बैठा है अपना। चलो और कोई है? मैं बताता हूँ, राइट? मैंने एक्शन भी किया था अभी। शीरस्थम भारमुत्तार्य स्कंदे कृत्वा सुयत्नत। इस हाथ से उस हाथ में, उस हाथ से इस हाथ में, सिर से कंधे पर, इस कंधे से उस कंधे पर। क्या उदाहरण दिया आचार्य ने, गुणभद्राचार्य। लेकिन आचार्य कहते हैं शरीरेण भारेण अज्ञानी मन्यते सुखम। शरीर पर तो भार बना ही रहा, और अज्ञानी इसे सुख समझता है। ये नहीं है जाने वाला है तुम्हारा। शरीर को तो भार उठाना ही पड़ेगा ना तुम्हारा, वो तो टेम्पररी रिलीफ कर रहे हो तुम। एक इंद्रिय के विषयों से हटकर आचार्य कहते तुम दूसरी जगह छलांग लगा रहे। इसकी गुलामी खत्म हुई, इसकी गुलामी चालू हुई, तुम्हारी गुलामी तो बरकरार है तुम्हारी। हमें तो कोई चेंज ही नहीं दिख रहा है। तुम ये क्यों नहीं सोचते हो?
ये कुलीगिरी हमालीगिरी बंद कब होगी, ये क्यों नहीं सोचते हो? ये कब तक पल्लेदार का काम करते रहेंगे, कब तक बोझा उठाते उठाते इसके नीचे गड़कर मर जाएंगे? ये क्यों नहीं सोचते हो इससे कब मैं बरी हो जाऊंगा? तुम नया उपाय क्यों नहीं सोचते हो? आचार्य देव कहते हैं एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व मिथ्यात्व क्रोध मान माया लोभ, यही सब भार है जीव को, और यही आकुलता का कारण है। कषायों से अभाव, कषायों का अभाव होगा तो जीव अपने आप सुख की ओर बढ़ जाएगा। तो कभी क्रोध, कभी मान, कभी माया, कभी लोभ, लोभ में कभी खाने का, कभी सोने का, कभी पीने का, कभी कुछ, लेकिन यहाँ वहाँ छटपटाट चलते रहते, तो यह स्थायी सुख नहीं हो सकता। तो वो सुख की बात करो जिसमें इंद्रियों के विषयों की जरूरत ना पड़े। गेटिंग? आज हमने सुख, इतनी सी लाइन है केवल, क्या परिभाषा देखी सुख की? निराकुलता रूप जीव के परिणाम को सुख कहते हैं। अब मैंने एक नई दिखाई, अनाकुलता रूप जीव के परिणाम को सुख कहते हैं। आप कुछ भी लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मैंने और एक शब्द का प्रयोग किया, आह्लाद रूप जीव के परिणाम को सुख कहते हैं। गेटिंग? भार से निर्भर होना, दैट इज सुख। एंड भार लिटरली कषायों का ही भार है। एक तो मुझे करना, भार उसका है। ओम नमः।